हाँ जी, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, चैप्टर का सबसे मुश्किल वाला पार्ट। ठीक है जी, जिसके अंदर सभी को प्रॉब्लम आती है और मैं बोर्ड के हिसाब से बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, एडजस्टमेंट कैपिटल यही आएगा। इसके कुछ 6 या 7 केसेस हैं, जिसमें से फर्स्ट केस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो आ गया ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। देयर कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस ऑफ 30,000, 20,000 एंड 10,000 आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। ये जो कैपिटल के बैलेंसेज है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट गिवन है। सी रिटायर्स एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय ब्रिंगिंग इन कैश इन द रेशो 3:2। देखो पिछले क्वेश्चन जब भी हम कर रहे थे ना, उसके अंदर हम लोग सी का सारा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अब एडजस्टमेंट कैपिटल में या तो ए और बी कहेंगे भैया हमारी कैपिटल को एडजस्ट कर दो, रेशो के अकॉर्डिंगली ले आओ, या कहेंगे सी की पेमेंट कर दो, ये कहेंगे दोनों को मर्ज कर दो। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड है कि द रिक्वायर्ड अमाउंट पेबल टू सी वाज बॉट बाय ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 3:2। मतलब जो भी पैसा सी को पे कर रहे हैं वो ए और बी लेके आ जाएंगे अपनी रेशो में, किस मेरी 3:2। लिखो जी स्टेप नंबर 1, पुरानी रेशो क्या थी 3:2:1। सी रिटायर हो गया तो एनआर भाई ने हमें गिवन है जी, कितनी गिवन है जी एनआर 3:2। पहला स्टेप फाइंड दी एनआर। सेकेंड स्टेप फाइंड द गेनिंग रेशो, सॉरी गेनिंग रेशो नहीं, फाइंड द मनी विच इज पेबल टू सी। हमने सी को कितने रुपए देने हैं जी 10,000 रुपए। लिखा हो गया, या आप खुद कैलकुलेट करोगे बड़ा क्वेश्चन करके। तो सी को हमने कितने देने हैं जी 10,000। अगला पार्ट जो सी को 10,000 रुपए देने हैं उसको ए और बी आपस में अपनी रेशो में लेके आएंगे, तो डिवाइड द अमाउंट इन द न्यू रेशो। जो भी 10,000 रुपये है उसको न्यू रेशो में बांट लेंगे। तो 10,000 को जब वो न्यू रेशो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5 और 2/5। मतलब ए के पास क्या आ जाएगा 10,000 का 3/5 कितना आ गया जी 6,000। बी के पास कितना आ जाएगा 10,000 का 2/5 कितना आ गया जी 4,000। मतलब ए कितने लेके आएगा 6,000, बी कितने लेके आएगा 4,000 और सी को कितने देंगे 10,000। तो जब अब ए 6,000 रुपये लेके आएगा उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 6,000। बी कितने लेके आएगा 4,000, एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 4,000। अब हमारी जेब में 10,000 रुपये आ गए, अब हम सी के मुंह पे मार देंगे, उसकी एंट्री क्या बन जाएगी सी टू बैंक 10,000। मतलब अगर हम पूरे क्वेश्चन का कंक्लूजन निकाले तो ये है कि भैया जितना पैसा देना है ए और बी अपने घर से लेके आएंगे। ए कैपिटल लेके आएगा बैंक टू ए, बी कैपिटल लेके आएगा बैंक टू बी, सी को पेमेंट कर देंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी सी टू बैंक। ये एरिया एडजस्टमेंट कैपिटल का केस नंबर 1। हर क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज बदलने वाली है, ये सेकंड स्टेप, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम चलेगा। तो प्लीज सारे केसेस अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एडजस्टमेंट कैपिटल ही बदलेगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। देयर बैलेंस शीट वॉज गिवन एज अंडर। ठीक है जी, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, पुरानी रेशो उसने हमें दे दी 3:2:1 और सी हो गया जी रिटायर। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या है, बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या, मुझे क्या निकालनी है जी न्यू रेशो। क्वेश्चन में पढ़ो कि न्यू रेशो कहाँ गिवन है, क्या गिवन है दैट द टोटल अमाउंट पेबल टू सी वाज बॉट बाय ए एंड बी इन द रेशो 5:3। एनआर गिवन है 5:3। मतलब मुझे गेनिंग रेशो अपने आप निकालनी पड़ेगी। तो गेनिंग रेशो अपने निकालने का क्या फॉर्मूला था, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। देखना जी कितनी आ रही है गेनिंग रेशो, ये शायद 1:3 आएगी। निकालो भाई एनआर, ओ सॉरी गेनिंग रेशो। 3:1। लो जी गेनिंग रेशो आ गई जी 3:1। सबसे पहले मैंने क्या निकाली एनआर, फिर मैंने क्या निकाली जी गेनिंग रेशो। एनआर और जीआर आ गई। आगे मुझे क्या पास करनी है जी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री मेरी किसकी पास होती है जी गुडविल की। क्वेश्चन में रीड करो कि भाई गुडविल वाला पॉइंट कौन सा है जी, ये रहा। सी शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड 8,000। सी का शेयर ऑफ गुडविल निकाल के गिवन है जी 8,000 रुपये, सीधा निकाल के दिया हुआ है। ये कौन देगा जी सी को, रिमेनिंग पार्टनर ए और बी। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी ए बी टू सी। इस 8,000 को 3:1 में बांट दिया, कितना आ गया जी 6,000 और 2,000। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी ए बी टू सी 6,000 2,000 और कितना आ गया जी 8,000।
तो गुडविल की एंट्री डन। अगली एंट्री मुझे किसके पास करनी होती है जी, रिजर्व्स की। तो प्लीज़ देखो जी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है या नहीं है, ये है जी वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का भाई है, ठीक है जी। नीचे पढ़ो इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, हाँ नीचे क्लेम गिवन है, तो अभी मैं इसको नहीं बांटूंगा, जब क्लेम आएगा तभी बांट के दिखा दूंगा। अब असेट साइड में देखो कोई लॉस या कोई पीएनएल, यस जी पीएनएल गिवन है असेट साइड में, तो बैलेंस क्या है डेबिट, बांटेंगे तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी ABC पीएनएल। इस 3000 को बांट दिया, रेशो क्या थी हमारी दोबारा 3:1, कितना आ गया जी ये 1500, 900 और 600, तो एंट्री बना दी हमने ABC पीएनएल, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया अब हमारे पास गुडविल भी हो गया, रिजर्व्स भी हो गया। अब अगला मुझे क्या चीज़ बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर अब जो पेपर में जब क्वेश्चन आना है ना 6 नंबर का, तो कहेगा सिर्फ रीवैल्यूएशन बनाओ और पीसीए बनाओ, तो बैलेंस शीट की प्रैक्टिस मत करो। मैं भी अभी क्वेश्चन में अवॉइड कर रहा हूँ इन चीज़ों को बनाना, आप लोग भी मत बनाना, सीधा बनाने रीवैल्यूएशन और पीसीए। अब रीवैल्यूएशन पे आगे, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में सारे क्या आते थे, लॉस कब होता था, जब असेट कम हो रही है लायबिलिटी बढ़ रही है, गेन्स असेट्स बढ़ रही है और लायबिलिटी कम हो रही है। तो लॉस कब कब होता है जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, प्लांट एंड मशीनरी इज रीवैल्यूड एट 40,000, प्लांट और मशीनरी 40,000 पे आ गई, पुरानी कितने की थी 30, नई कितने पे आ गई 40, तो कितने का प्रॉफिट हो गया जी 10,000। क्या डाल देंगे, बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आ गया दैट एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर द बैड डेट इज टू बी इंक्रीज बाय 50%, जो भी अभी वाला प्रोविजन है उसको 50% से बढ़ा दो। प्रोविजन था कितने का 2,000, 50% बढ़ा दिया मतलब कितने से बढ़ गया जी 1,000, तो यहाँ पे क्या लगा दिया जी 2 प्रोविजन, कितने से बढ़ा दिया जी 1,000 रुपये, ठीक है जी। नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज 2,000, फंड कितने का पड़ा था हमारे पास 5,000, लायबिलिटी कितने की आ गई 2,000, तो ABC पक्के चोर है, आपस में कितना बांट सकते हैं 3,000, उसको बांटने की एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, टू क्लेम 2A 2B 2C, फंड कितने का था 5, क्लेम कितने का आ गया 2,000, बाकी कितने बच गए 3,000, जो ABC आपस में बांट लेंगे। रेशो क्या थी इनकी 3:1, 3,000 इसमें बांट के दिखा देंगे, कितना आ गया जी 1500, 900, 600 हो गया जी वर्कमैन कंपनसेशन फंड का भी। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं फर्स्ट, अगला जी क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹3,000 मोर, क्रेडिटर को 3,000 रुपये और देने, तो प्रॉफिट या लॉस, लॉस, यहां लिखेंगे जी टू क्रेडिटर 3,000, बस। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, द टोटल अमाउंट पेबल टू सी वाज बॉट बाय ए एंड बी इन द रेशियो 5:3, जितना भी अमाउंट देना है वो ए और बी आपस में अपनी रेशियो में ले आएंगे। तो टोटल कर लेते हैं, यहाँ से कितना बन रहा है 10,000, यहाँ से 4,000, कितना बच गया जी 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 6,000। अब रीवैल्यूएशन पे 6,000 रुपये बढ़ गए, बच गए, तो ये क्या करेंगे ए और बी आपस में बांटेंगे। इसको बांटने की क्या थी एंट्री हमारे पास, रीवैल्यूएशन 2A 2B 2C, ये 6,000 को बांट दिया, रेशो क्या थी 3:1, कितना आ गया 3,000, 2,000, 1,000। आगे का सारा काम आपने नहीं करना, सारा का सारा काम सिर्फ हमारी लेजर पोस्टिंग करेगी। बस सीधा यहाँ क्या करो, ABC की कैपिटल लिखो, यहाँ लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ABC की कैपिटल कितनी है 18,000, 16,000, 10,000, ABC की कैपिटल कितनी डाल दी 18, 16, 10। अब हर एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। हमारी पहली एंट्री क्या थी AB to C, ए और बी के अकाउंट क्या हो गया डेबिट, किसकी वजह से जी 2C, कितना आ गया जी 6,000 और 2,000, C का अकाउंट क्या हो गया जी क्रेडिट, किसकी वजह से बाय A बाय B 6,000 और 2,000, ठीक है जी। पहली एंट्री की पोस्टिंग डन। अगली क्या थी ABC to PNL, दोबारा तीनों के अकाउंट क्या हो गए डेबिट, किसकी वजह से 2 PNL, 1500, 900, 600। नेक्स्ट एंट्री क्या बनाई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू क्लेम टू A to B to C, ABC के अकाउंट दोबारा क्या हो गए क्रेडिट, किसकी वजह से बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1500, 900 और 600, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट एंट्री और क्या थी, रीवैल्यूएशन टू A to B to C, इनके अकाउंट क्या कर दीजिए क्रेडिट, किसकी वजह से बाय रीवैल्यूएशन, कितना आएगा जी 3,000, 2,000, 1,000। अब यहाँ से इस पूरे का टोटल, ठीक है जी, यहाँ से इस पूरे का टोटल
जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी। यहाँ तक हर जगह क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता था, बट यहाँ पेमेंट करनी है तो यहाँ एक स्टेप और करके दिखा दूंगा कैसे करना है। तो यहाँ टोटल कर लेते हैं, ये आ गया जी 21,500, सॉरी 22,500। यहाँ से इसका टोटल करेंगे 18,900, नहीं इसका टोटल बहुत ज़्यादा बनेगा, 16, 6, 22 और 2, 24, 24 और 26,900। अरे यार सॉरी, लो जी इधर 19,600 और ये आ गया जी टू बैलेंस सी डी 22,500 माइनस 7,500, ये आ गया जी 19,000 रुपये। ये बच गया हमारे पास 16,000, ये बच गया हमारे पास 15,000। लो जी ये आ गया जी टू बैलेंस सी डी। अब देखो जी क्वेश्चन के अंदर लास्ट स्टेप जब मुझे करना है तो उसने बोला हुआ है द एंटायर अमाउंट पेबल टू सी वॉज बॉट बाय ए एंड बी इन द रेशो। अब आप लोगों ने यहां तक, अभी तक जब मैं क्वेश्चन कर रहा था विदाउट एडजस्टमेंट कैपिटल, मैंने भी यही करना क्या हुआ है? कितना बन रहा है ये? वो नेट इफेक्ट तो सेम ही जा रहा है। मैंने 532 ले ली रेशो गलती से। लो जी जो भी थे अब हमारे बैलेंसेस आ गए, इस बैलेंस सी डी को उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी। कितना आ गया जी? 15,000, 16,000, 19,000। ठीक है जी, बैलेंसेस आ गए 15,000, 16,000, 19,000 और लास्ट उसने लिखा हुआ है The entire amount payable to C was bought by A and B in the ratio of 5:3। जितना भी अमाउंट हमने C को देना है A और B आपस में अपनी रेशियो में ले आएंगे, वही सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे, फिर क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब वो पहला स्टेप क्या था जी? पहले तो NR निकालेंगे, कितनी थी जी? 5:3। सेकेंड स्टेप हमारा क्या था? हम लोगों ने उसको कितना अमाउंट पे करना है जी? 19,000। ये ढूंढो, ये हमने निकाल लिया जी। दिस इज द कैपिटल ऑफ C। थर्ड स्टेप, जितना अमाउंट है ये 19,000 रुपये, ये आपस में अपनी रेशो में बांट लेंगे जी। क्या रेशो थी? 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। मतलब ए शेयर विल बी 19,000 इंटू 5/8, बी शेयर विल बी 19,000 इंटू 3/8। निकाल लेते जी, देख लेते कितना कितना बन रहा है ये बन रहा है 11,875 और ये बन जाएगा जी मेरे पास 7,125। मतलब ए कितने लेके आएगा? 11,875, बी कितने लेके आएगा? 7,125 और फिर हम सी को पेमेंट कर देंगे। सेम चीज़ की एंट्री यहीं पे लिखते हैं ताकि मेरे लिए लेजर पोस्टिंग करनी आसान हो सके। अब ए ने लेके आने 11,875, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू ए 11,875, 11,875। बी कितने लेके आएगा? 7,125, एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक टू बी 7,125, 7,125। सी को कितने देने हैं? 19,000, एंट्री क्या हो जाएगी? सी टू बैंक 19,000, 19,000। सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं। बैंक टू ए का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, किसकी वजह से? बाय बैंक 11,875। यहाँ से बी का 7,125, इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 19,000। यहाँ से इसका टोटल, यहाँ से इसका टोटल, जो बच गया वो क्या आ गया? टू बैलेंस सी डी। ये आ गया 26,875, 23,125 और इधर हो गया जी 0। बस सारी एंट्रीज बनाई, एंट्री बना के उसका अमाउंट निकाल के यहाँ क्या कर दी? पोस्टिंग। क्वेश्चन कंप्लीट।
केस नंबर 2 कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. देयर कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 30,000, 20,000 एंड 10,000. कैपिटल के बैलेंस कितने दे दिए जी? 30, 20, 10. A and B decided to pay rupees 5,000 immediately to C by bringing in cash in the ratio of 3:2 and remaining to be transferred to his loan account. अब इस क्वेश्चन में A और B ने क्या चीज डिसाइड किया कि भैया हमने C को कितने रुपए देने हैं? 10,000. बट अभी हम कितना अमाउंट देंगे? 5,000. वो भी अपनी रेशियो में लाके किसमें जी? 3:2. मतलब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी? NR. NR क्या आ जाएगी? 3:2. उसके बाद क्या निकालेंगे? टोटल अमाउंट पेबल टू C. C को कितना अमाउंट दे रहे हैं जी? 5,000. अगला स्टेप, इस 5,000 को हम लोग क्या करेंगे जी? रेशो में डिवाइड करेंगे. रेशो क्या थी जी? 3/5 और 2/5. डिवाइड कर दिया, कितना आ गया जी? 3,000 और 2,000. अब C के मुंह पे पूरी पूरी पेमेंट मारेंगे. ठीक है जी. तो क्या एंट्री बनेगी? A लेके आएगा 3,000. एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू A 3,000. B लेके आएगा 2,000. बैंक टू B 2,000. C को टोटल देने कितने हैं? 5,000. नहीं, देने टोटल कितने हैं? 10,000. 5,000 तो लेके आ गया, बाकी 5,000 के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बाकी के 5,000 कहाँ जाएंगे? लोन अकाउंट. वेरी गुड. एंट्री C टू बैंक टू लोन. 10,000, 5,000, 5,000. C टू बैंक टू लोन. हाँ जी, कह रहे X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. पुरानी रेशियो दे दी. ठीक है जी. नीचे बोल दिया वाई सेल्स इज शेयर ऑफ गुडविल. मुझे सबसे पहले क्या निकालनी होती है जी? NR. अब देखो जरा यहाँ पर NR की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि मुझे क्या निकालनी है? गेनिंग रेशियो. बट भाई ने यहाँ पे सीधा गेनिंग रेशियो का काम करके दिया हुआ है. वाई सेल इज शेयर ऑफ गुडविल 2x फॉर 8,000 एंड Z फॉर 4,000. मतलब गुडविल का अमाउंट सीधा निकाल के दे दिया. तो मुझे क्या क्या करना है? NR और GR निकाल के फिर भी सीधा यहीं पे निकाल लेते हैं जी. अपनी गुडविल का जो सीधा भाई ने अमाउंट निकाल के दिया हो, यहाँ निकाल के लिख लेंगे. कितना दे रहा है जी? 8,000. और ये कितना दे रहा है जी? 4,000. तो गुडविल की एंट्री क्या थी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग. दैट विल बी X, Z, 2Y. 8,000, 4,000, 12,000. पहली एंट्री डन. ठीक है जी. अब अगली एंट्री मुझे किसकी बनानी है? रिजर्व्स की. देखो जी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है? यहाँ क्या गिवन है जी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. एक स्पेसिफिक रिजर्व है. हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन हो, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा. तो अभी इसको मत बांटना, रुक जाओ. जो भी स्पेसिफिक रिजर्व है उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद बांटा करो. जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और WMCF. ठीक है जी. अगला क्या दे दिया भाई ने? जर्नल रिजर्व. लायबिलिटी में गिवन है बैलेंस क्रेडिट है, बांटेंगे डेबिट. एंट्री बोलो. रिजर्व्स 2A टू B टू C या रिजर्व्स 2X टू Y टू Z. कितने की रिजर्व्स है जी? 8,000. इसको बांट दिया 5:3:2 में. कितना आ गया जी? 5,000, 3,000, 2,000. सॉरी, 4,000, 2,400 और 1,600. लो जी, रिजर्व्स बांट दी. तो रिजर्व्स 2X टू Y टू Z. असेट साइड में देखो कोई भी लॉस या कोई भी P&L नहीं है जी, बाहर में जाने दो. अब आते हैं जी अपनी एडजस्टमेंट्स पे. और प्लीज जरा एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना, बहुत अच्छी अच्छी है एडजस्टमेंट्स. पहली लिखी हुई है स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. स्टॉक को 20% से अप्रिशिएट कर दो. प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट. यहाँ लिखेंगे जी बाय स्टॉक. कितने का स्टॉक था हमारा? 5,000. 20% कितने से आ गया जी? 1,000. बिल्डिंग बाय 7,000. बिल्डिंग को 7,000 रुपये से अप्रिशिएट कर दो. बाय बिल्डिंग 7,000. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स वे सोल्ड फॉर 22,000. इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी. इन्वेस्टमेंट्स हमने कितने की बेच दी? 22,000. पहले तो ये चेक करो इन्वेस्टमेंट सी कितने की? 10. बेची कितने की? 22. 12,000 रुपये का क्या हो गया? प्रॉफिट. तो यहाँ लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स 12,000. बट यहाँ पर जो IFF बचाया था वो कितने का था जी? 2,000. वो तो बच ही गया. ABC पक्के चोर है, इसको बांट लेंगे. बांटने की एंट्री IFF 2X 2Y 2Z. कितने का था ये? 2,000. इसको हमने बांटना है 5:3:2 में. 1,000, 600, 400. ठीक है जी. नेक्स्ट उसने बोल दिया अ लायबिलिटी फॉर द क्लेम और भी 7,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज सेटल एट ₹9,000. 7,000 की लायबिलिटी अब कितने में सेटल करने वाले हो? 9,000.
2,000 रुपये का आपको क्या होगा जी, लॉस। तो यहाँ लिख देंगे जी 2 क्रेडिटर्स 2,000 रुपये, ठीक है जी। और इसके बाद an amount of rupees 30,000 will be paid by 2Y to be contributed by exchanging the ratio 2:1, 40% of the balance to be settled by a bills of exchange and remaining to be transferred to Y's loan account। एक ही क्वेश्चन में भाई ने सब कुछ दे दिया, लोन भी, बीपी भी, कैश भी कर लेते जी, और तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से इसका टोटल करते हैं कि मेरे पास कितना बन गया जी, 20,000। यहाँ कितना था जी, 2। यहाँ क्या आ गया जी, 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, कितना आ गया जी, 18,000। इस प्रॉफिट को बांटते हैं जी, ठीक है जी। प्रॉफिट बांटेंगे ए बी सी में, वही XYZ में क्या रेशो थी, 5:3:2। 18,000 को बांट लिए, हमारे पास आ गया जी 9,000, 5,400, 3,600। चलिए जी, अब प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को बांटेंगे, एंट्री बोलो क्या थी, रीवैल्यूएशन 2x 2y 2z। 18,000 को बांट दो, कितना आ गया जी, 9,000, 5,400, 3,600। बस जी, अब एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, लास्ट स्टेप करके दिखा देंगे कैसे करना है। तो एंट्री की पोस्टिंग करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स वाई और जी की कैपिटल के बैलेंसेस देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, 30, 20, 20, 30, 20, 20। इसके बाद अब हर एंट्री की पोस्टिंग करते हैं। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी, एक्स जी टू वाई, एक्स और जी का अकाउंट क्या हो गया जी, डेबिट किसकी वजह से जी, 2y, 8,000 और 4,000। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय एक्स एंड बाय जी, 8,000 और 4,000, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, रिजर्व्स टू एक्स टू वाई टू जी, यहाँ आ गया जी बाय रिजर्व्स, कितना है जी, 4,000, 2,400, 1,600। फिर नेक्स्ट क्या था, IFF टू एक्स टू वाई टू जी बाय IFF, कितना आ गया जी, 1,000, 600, 400। फिर उससे अगला क्या था जी, रीवैल्यूएशन टू एक्स टू वाई टू जी बाय रीवैल्यूएशन, कितना आ जाएगा, 9,000, 5,400, 3,600। बस और तो नहीं है कुछ भी। बस जी, अब यहाँ से इसका टोटल कर लेंगे, यहाँ से इसका टोटल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बैलेंस CD। उसके बाद लास्ट स्टेप करके दिखा देंगे जी कैसे करना है। 35 और 44, -4 -8, $40,000। और इधर से टोटल करके बन रहा है मेरा 40,400 बनेगा किस में, भाई का, 40,400 बन रहा है। कितना बन रहा है, 25,600 और 21,600 आ गया जी। ठीक है जी। अब इस बैलेंस CD को यहाँ पे क्या करेंगे जी, बाय बैलेंस BD, 36,000, 40,400, 21,600। ये जो CD था इसको उठा के यहाँ क्या फेंक दिया जी, BD। अब लास्ट स्टेप पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ उसने दैट दी एन अमाउंट ऑफ 30,000 इज टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एक्स एंड जी इन द रेशियो 2:1। जो इसको 40,400 रुपये देने थे, इसका 30%, सॉरी इसके 30,000 रुपये एक्स और वाई आपस में अपनी रेशियो में ले आएंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब ये कितने लेके आएगा, 20,000। ये कितने लेके आएगा, 10,000। एक आदमी 20 लेके आएगा, एक कितने लेके आएगा, 10,000। जो वो 20,000 लेके आएगा तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू ए 20,000, यहाँ पे गेट करके क्या आ जाएगा, बाय बैंक 20,000।
और वो कितने लेके आएगा 10, बैंक टू बी 10,000, यहाँ आ गया जी 10,000, ठीक है जी। और अब उसको पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बन जाएगी C2 बैंक 30,000, डेबिट करके क्या आ गया जी 2 बैंक 30,000। उम्मीद है जी यहां तक सबने सब कुछ डाल दिया, सारी एंट्रीज की पोस्टिंग कर दी। लास्ट में बोल दिया एंड द 40% द बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू द बिल्स ऑफ द एक्सचेंज। अब टोटल देना कितना था 40,400, इसका 40% जितना आएगा वो किस में आ जाएगा 2BP, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू करना है ना। तो 40,400 में से 30,000 चल के बाकी कितना बच गया 10,400, 10,400 का 40% कितना आ जाएगा 4160 2BP। बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ आ जाएगा 2 लोन अकाउंट। रिमेनिंग ये बोला ना, रिमेनिंग किस में डालना है जी लोन अकाउंट। कितना बन रहा है 6240। बस जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बैलेंस CD। ए का बैलेंस आ रहा है जी 56 और इसका आ रहा है जी 31,600। केस नंबर 3 कह रहा है A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 30,000, 50,000 and 10,000 after all adjustments. C retires from the firm and A and B decided to fix the capital of the firm at rupees 1 lakh which is to be adjusted by bringing of withdrawing cash। देखो अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये ध्यान देते हैं। पिछले क्वेश्चन में ना हमने सिर्फ C की पेमेंट करनी थी, इस क्वेश्चन में पेमेंट करने के अलावा कैपिटल को एडजस्ट भी करना है। पेमेंट तो करनी ही करनी है, साथ साथ कैपिटल को एडजस्ट भी करना है। मतलब नहीं सॉरी, यहाँ C की सिर्फ इन्होंने क्या बोला अपनी कैपिटल को एडजस्ट करो, C की पेमेंट का कोई रोल नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या निकालेंगे जी NR, क्या आ जाएगी 3:2। सेकंड चीज मुझे क्या निकालनी है जी कैपिटल ऑफ द फर्म, वो इन्होंने बता दी कि भैया हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी 1 लाख, जिस पे हमने क्या कर दिया उसे फिक्स्ड। ठीक है जी, अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे जी कैपिटल को इस 1 लाख रुपए को रेशो में डिवाइड कर देंगे। रेशो क्या थी 3/5 और 2/5, कितना आ गया जी 60,000 और कितना आ गया जी 40,000। ठीक है जी, फोर्थ स्टेप हम लोग क्या निकालेंगे सरप्लस और डेफिसिट। कहां से निकलेगा ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल। अब ए की पुरानी कैपिटल कितनी थी 30,000, नई कितनी आ रही है 60,000, मतलब भाई के पास 30,000 रुपये का क्या है डेफिसिट, मतलब कमी, पैसा लेके आएगा। बी की पुरानी कैपिटल कितनी है 50, नई कितनी आ रही है 40,000, 10,000 रुपये का क्या उसके पास सरप्लस, मतलब ये पैसा लेके जाएगा। अब जिसके पास कुछ भी गिवन नहीं है 30,000 रुपये कम है तो लेके आएगा पैसा। एंट्री क्या बनेगी बैंक टू A 30,000 30,000, बी लेके जाएगा एंट्री क्या बन जाएगी B2 बैंक 10,000 10,000। और सी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं क्या करना है, तो क्या करेंगे सी का सारा पैसा कहाँ जाएगा उसके लोन अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट, कितना आ जाएगा 20,000 20,000। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 24 कह रहे दी बैलेंस शीट ऑफ A, B and C हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। यहाँ पे ना प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल गिवन है। बच्चा कभी कभार क्या गलती करता है फीलिंग्स में बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े कि क्या कह देता है रेशो नहीं है, तो पुरानी रेशो को ले आता है 1:1, जिसके चक्कर में पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पे उसने क्या बोला इन दी प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, तो जो कैपिटल की रेशो है इस यही हमारी क्या हो जाएगी ओल्ड रेशो। ये क्या 18,000 13,500 और कितनी है जी 9,000। ठीक है जी, तो कितनी बन रही है जी हमारे पास, ये बन जाएगी 4:3:2, सब 4500 के टेबल पे काट दी। तो हमारे पास ओल्ड रेशो लिखो जी कितनी आ गई 4:3:2। ठीक है जी, नीचे लिख दिया जी बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बी रिटायर हो गया। इसके बाद उसने हमें एनआर दे दी, कितनी दी हुई है जी एनआर ए एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3, तो एनआर दे दी 5:3। अब अगला स्टेप मुझे क्या निकालनी है जी गेनिंग रेशो। ठीक है जी, गेनिंग रेशो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी बन रही है 13:11। अब मुझे किसकी एंट्री पास करनी है जी जर्नल एंट्री।
सबसे पहली एंट्री मेरी किसकी बनेगी जी? गुडविल की। गुडविल वाला पॉइंट जरा रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दैट द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज फिक्स्ड एट ₹10,800 एंड बी शेयर ऑफ द गुडविल इज टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स इन द रेशियो 5:3। वो तो जो बात आगे लिखी हुई बकवास है। बस पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 10,800। उसके अंदर रिटायर कौन सा बंदा हुआ है जी? सी। उसका शेयर कितना है? 3/9। ठीक है जी, मतलब कितना आ गया जी? 3600। इसको कौन देगा जी? ए और बी, ए और सी। एंट्री क्या हो जाएगी? ए सी टू बी। इस 36,000 को गेनिंग रेशियो में बांट दिया 13:11 में। जो हमारी गेनिंग रेशियो आई थी 13:11, इसके अंदर बांट के हमारे पास आ गया जी 1950 एंड 1650। सो दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल। ठीक है जी। अब अगली एंट्री मुझे किसकी बनानी है? रिजर्व्स की। यहाँ पे रिजर्व्स हमारे पास गिवन है जी लायबिलिटी साइड में, सिर्फ एक ही रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितने का? 7500। क्वेश्चन में पढ़ो कहीं पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 8500। तो इस फंड को बांटने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, बाद में बांटेंगे, सबर करके बांटेंगे। ठीक है जी। असेट साइड में कोई और लॉस या पीएनएल नहीं है, बाहर में जाने दीजिए। मतलब गुडविल की एंट्री डन होगी, रिजर्व्स की एंट्री डन। अब अगला क्या बनाना है मुझे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक साइड पे लॉस और एक साइड पे गेन। ठीक है जी। जरा पढ़ लेते हैं क्या क्या गिवन है। स्टॉक इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। स्टॉक को 6% से डेप्रिशिएट कर दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? 2 स्टॉक। स्टॉक ओरिजिनली कितने का था? 8,000। 8,000 का 6% डेप्रिशिएट कर दिया, यहाँ कितना आ गया जी? 480 रुपीज। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। प्रोविजन 5% तक ले आओ, तो कितने से बढ़ गया जी? 150 रुपये। यहाँ क्या आ गया जी? 2 प्रोविजन 150। फिर नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ क्या आ गया? बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से वैल्यू बढ़ानी है जी? 20% से। लैंड और बिल्डिंग कितने की थी? 25,000। 25,000 का 20% विल बी 5,000। फिर नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ₹770 टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। एक 770 का प्रोविजन बना दो। प्रॉफिट या लॉस? लॉस। लायबिलिटीज बढ़ रही है, तो आउटस्टैंडिंग लीगल रिपेयर्स कितने के? 770। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स आर ब्रॉट डाउन टू 8500। अब आ गया जी इंपॉर्टेंट केस, जो हमने आईएफएफ के केसेस सीखे थे, अब उनको अप्लाई करने की बारी आ गई। इन्वेस्टमेंट्स की पुरानी वैल्यू कितनी थी? 11,500। प्लीज जरा चेक करना। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई जी? 8500। कितने से डाउन होगी? 3,000। बट आईएफएफ कितने का पड़ा हुआ है? 7500। तो 3,000 कहां से निकालेंगे? वहां से। बाकी बचा अमाउंट वो आपस में बांट लेंगे। ठीक है जी। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास क्या क्या बन जाएगी? आईएफएफ अकाउंट डेबिट 7500 टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम होगी? 3,000। 2A 2B 2C। ठीक है जी। ये 11,500 से बाकी कितना बच गया जी? 4,500। 4,500 किस रेशो में बांटेंगे? 4:3 में। इसको बांटने के बाद हमारा अमाउंट बच रहा है 3,000, 2,000, 1,500। लो जी, ये हमने आईएफएफ भी बांट दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट ₹28,000। फर्म की कैपिटल कितनी दे दी जी? 28,000। बस और तो कुछ है ही नहीं। यहां से इस पूरे का टोटल करते हैं। जो बच गया मेरे पास क्या आ गया जी? 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट आ गया जी 3600 रुपए का। लो जी। ठीक है जी। अगला अब प्रॉफिट कितने का आ गया जी? 3600। इस प्रॉफिट को ABC आपस में बांट लेंगे अपनी रेशो के अंदर। रेशो के अंदर बांट के जो भी अमाउंट आ रहा है, अब रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो गया 3600 का। इस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री हमारी क्या जी बन जाएगी? रीवैल्यूएशन 2A 2B 2C। 3600 रुपये आप रेशो में बांट दो। रेशो क्या थी जी इनकी? 4:3। बांटने के बाद अमाउंट बन रहा है 1600, 1200, 800। लीजिए जी। अब आगे बस लास्ट टाइम मेरी 3 एंट्री बननी थी, तीनों बन गई। इनकी क्या करने लगा हूँ? लेजर पोस्टिंग बाय बैलेंस BD। A, B और C की कैपिटल डाल देते हैं। कितनी थी जी? 18,000, 13,500 और 9,000। मेरी पहली एंट्री बनी थी A C to B। A और C का अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। किसकी वजह से? 2B 1950 1650।
बाय ए बाय सी, 1950 1650। अगली एंट्री इन्वेस्टमेंट्स टू ए टू बी टू सी, तीनों के अकाउंट क्या हो गए थे क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय इन्वेस्टमेंट्स, 2000 1500 1000। फिर अगली एंट्री क्या थी, रीवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी, यहाँ क्या कर देंगे बाय रीवैल्यूएशन, 1600 1200 800। अब मैं आपको सीधा जुगाड़ से सीधा आंसर निकालना सिखा रहा हूँ जी, धक्के से आंसर कैसे टैली करना है। या उसने क्लियरली बोला हुआ है दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स एट रुपीज, नई कैपिटल हमने फर्म की कितने में फिक्स कर दी थी, 28,000। फर्म की कैपिटल सीधा कितने में दे दी, 28,000। इसको सीधा क्या करो, न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो क्या थी, 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। जिसकी करने के बाद ए का शेयर बनेगा जी 17,500 और सी का शेयर कितना बन जाएगा जी 10,500। ये तभी करेंगे जब हमारी कैपिटल सीधा गिवन है, क्योंकि पेपर में सीधा उसने आंसर चेक करना है। जो कैपिटल नहीं फर्म की है, यहाँ लिख दूंगा टू बैलेंस सी डी, 17,500 और 10,500, ठीक है जी। उसको एनआर में बांट दिया ना। और जो अब दोनों साइड का डिफरेंस है, व्हाटसोएवर इज द डिफरेंस, पहले तो मैं कहाँ डालता था, बैलेंस में, अब सेम डिफरेंस कहाँ आ जाएगा जी, बाय बैंक अकाउंट। जैसे डिफरेंस इस साइड पे आ रहा है 1350, तो यह बैंक में डाल दिया। डिफरेंस इस साइड पे आ रहा है तो इधर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट 2150, और बी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो बैलेंस कहाँ जाएगा उसके, टू लोन अकाउंट, ठीक है जी। लोन अकाउंट में कितना जा रहा है, 19,800। क्वेश्चन कंप्लीट। केस नंबर 4 कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 30,000, 50,000 and 10,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, सी चला जी बिजनेस छोड़ के, एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन देयर न्यू रेशियो, ठीक है जी, विच इज जो भी आएगी हम निकाल के दिखा देंगे। देखो अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये चेक करो। पिछले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था, ए और बी की कैपिटल गिवन थी, ठीक है जी। यहाँ पे सिर्फ कैपिटल को क्या कह रहा है, एडजस्ट करना है। कैपिटल तो गिवन नहीं है, तो अगर कैपिटल गिवन ना हो तो मैं ए और बी की कैपिटल को जोड़ के फिर कैपिटल निकाल लूंगा। मतलब सबसे पहला स्टेप तो मैं क्या निकालूंगा जी, एनआर। एनआर क्या आ जाएगी, 3:2, ठीक है जी। सेकेंड स्टेप मैं क्या निकालूंगा जी, हमारी जो भी बंदा रिटायर हुआ है, हम क्या निकालेंगे, द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म, सिर्फ ए प्लस बी की कैपिटल को जोड़ देंगे, क्योंकि उसी को ही एडजस्ट करना है। तो कितना आ गया जी, 30,000 प्लस 50,000 कितना आ गया जी, 80,000, ठीक है जी। तीसरा स्टेप, हम लोग इस कैपिटल को न्यू रेशो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। 80,000 को 3/5 और 2/5 में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। ये मेरे पास गया जी 16, 48,000 एंड 32,000। फोर्थ स्टेप हम क्या निकालते थे, सरप्लस एंड डेफिसिट। कहाँ से निकाल रहे थे, ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल। तो ए की पुरानी कितनी थी, 30, नई कितनी आ रही है, 48, तो 18,000 रुपये का डेफिसिट। बी की पुरानी कितनी थी, 50, नया क्या आ रहा है, 32,000। ये 18,000 रुपये का क्या आ गया जी, सरप्लस। अब जिसके पास डेफिसिट है पैसा लेके आएगा, क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू ए 18,000। जिसके पास फालतू है लेके जाएगा, क्या एंट्री बनेगी, बी टू बैंक 18,000 18,000। और सी गरीब के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पैसा कहाँ जाएगा, लोन में। तो एंट्री क्या बन जाएगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज लोन अकाउंट, 10,000 10,000। इलस्ट्रेशन नंबर 26 कह रहा है एल एम एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 1 अप्रैल 2013। देयर बैलेंस शीट वाज गिवन एज अंडर। पुरानी रेशियो में क्या दे दी, 2:1, ठीक है जी। नीचे उसने हमें दे दिया जी ऑन दैट पर्टिकुलर डेट एन रिटायर्ड, ठीक है जी। एन उड़ गया तो हमारी न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, 2:1, ठीक है जी। अब उसके बाद मुझे क्या निकालनी, सबसे पहले गेनिंग रेशो।
गेनिंग रेशियो भी अगर केस नंबर 1 पढ़ लेते हैं, कहीं पे कोई और केस अप्लाई तो नहीं हो रहा, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, नहीं कुछ भी नहीं पता, तो गेनिंग रेशियो भी क्या आ जाएगी 2:1। अब मुझे किसकी एंट्री पास करनी है जी, जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहली एंट्री मुझे किसकी बनानी पड़ेगी जी, गुडविल की। गुडविल का पॉइंट फर्स्ट ही गिवन है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹6 लाख, ये फर्म की गुडविल है जी 6 लाख रुपए। बंदा कौन सा हुआ जी, रिटायर, एन, उसका शेयर कितना है 1/4, कितना आ गया जी 1.5 लाख। तो गुडविल को बांटने की एंट्री क्या थी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, दैट विल बी LM2N। 1.5 लाख को हमने अपनी रेशियो में बांट दिया, रेशियो क्या थी जी इनकी हमारी 2:1, कितना आ गया जी 1,50,000। गुडविल की एंट्री डन। अगली एंट्री मुझे किसकी बांटनी थी जी, रिजर्व्स। देखो क्वेश्चन में रिजर्व तो नहीं है, यस जर्नल रिजर्व है, कितने का 4,40,000। रिजर्व्स के बैलेंसेस क्रेडिट है, बांटेंगे डेबिट, एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल रिजर्व 2L 2M 2N। 4,40,000 को बांट दिया इन दी रेशियो 2:1, कितना आ गया 2:20, 1:10 1:10, तो रिजर्व भी बांट दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला उससे हमें दे दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नीचे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट है, तो मैं नहीं बांट रहा, जब आएगा वो पॉइंट उसके बाद मैं उससे बांट दूंगा। असेट साइड में हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ किया ही नहीं जी। गुडविल की एंट्री डन, रिजर्व्स की एंट्री डन। अगली एंट्री मुझे किसकी बनानी होती है, रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लिखा लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 40%। लैंड और बिल्डिंग को 40% से अप्रिशिएट कर दो तो क्या हो गया जी, प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा सॉरी, सिर्फ लैंड है, तो लैंड कितने का था जी 8 लाख, 8 लाख का 40% कितना आ गया जी 3,20,000। नेक्स्ट फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30,000 रुपए, तो यहां क्या डाल दिया जी 2 फर्नीचर, कितने से डेप्रिशिएट कर दिया 30,000। दी अच्छा बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करना रह गया, तो यहां रह गया जी 2 बिल्डिंग 1 लाख रुपए, उसको भी डेप्रिशिएट कर दिया। बट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई ने दिया हुआ है, लायबिलिटी फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन फंड वाज 1,60,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 360 का, लायबिलिटी कितने की आ गई 160 की। एबीसी पक्के चोरा कितना बांट सकते हैं 2 लाख, उसको बांटने की एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू क्लेम 2L 2M 2N। ठीक है जी, 3,60,000, क्लेम कितने का आ गया 160, बाकी 2 लाख बांट दिया 1,50,000 50,000। आगे बोला हुआ है द एंटायर अमाउंट पेबल टू एन वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर टू बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैश की जगह आप करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सिखा दूंगा जी कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से अब इसका टोटल कर लेते हैं 320, यहां से इधर आ गया जी 130, जो बच गया वो हमारे पास क्या आ गया जी 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 1,90,000, टोटल 320, टोटल 320। ठीक है जी, अब रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, तो रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या थी, रीवैल्यूएशन 2A 2B 2C 2L 2M 2N। 1,90,000 को हमने पुरानी रेशियो में बांट दिया 2:1 में, ये आ रहा है 95,000 47,500 47,500। लो जी, यहां तक हमारा सारा काम डन। अब लेजर पोस्टिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एबीसी की कैपिटल डाल दी 6 लाख 480 480। पहली एंट्री थी LM2N, L और M का अकाउंट क्या हो गया जी डेबिट 2N 1,50,000, N का अकाउंट क्रेडिट बाय L बाय M 1,50,000। ठीक है जी, अगली एंट्री क्या थी, जर्नल रिजर्व 2L 2M 2N, तीनों के अकाउंट क्या हो गए क्रेडिट बाय जर्नल रिजर्व्स 220 110 110। फिर अगली एंट्री क्या थी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड टू क्लेम 2L 2L 2M, तीनों के अकाउंट क्या हो गए क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,50,000 50,000। नेक्स्ट एंट्री दोबारा आ गई जी, रीवैल्यूएशन 2L 2M 2N, यहां पे तीनों के अकाउंट दोबारा क्या हो गए जी क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय रीवैल्यूएशन, तो यहां डाल दीजिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बन जाएगा मेरे पास 95 47,500 47,500। यहां से इसका टोटल, यहां से इसका टोटल, यहां पे क्या आ जाएगा 2 बैलेंस CD।
ठीक है जी, बैलेंस शीट डाल के देखते हैं जी कितना कितना अमाउंट बन रहा है, कितना बन रहा है इधर का टोटल 10,15,000 में से ये माइनस कर दिया 1,09,15,000, इस 687,500 इसमें से 50,000 माइनस कर दिया 637500 और एन का तो किस में जाएगा, सीधा ही डाल दो टू लोन अकाउंट, इसका तो ये आ जाएगा 837500 837500, यही सेम बैलेंस इधर लिख दिए। लो जी, अब आगे जी एडजस्टमेंट और कैपिटल में जो भी बैलेंस सीडी था इसको उठा के क्या कर दूंगा, बाय बैलेंस बीडी 9,15,000 637500, सीडी यहां पे उसको क्या कर दिया जी, बीडी उठा के ट्रांसफर कर दिया। अब लास्ट स्टेप में क्या बोला, दी कैपिटल ऑफ एल एंड एम आर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू रेशो, एल और एम की कैपिटल को एडजस्ट कर दो इन देयर न्यू रेशो। कहां से एडजस्ट करना है अभी बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे जी, इन दोनों की कैपिटल को जोड़ देंगे, 9,15,000 एल की कैपिटल, एम की कैपिटल आ जाएगी 637500, दोनों को जोड़ दो जी। ये जोड़ के हमारे पास जो भी अमाउंट आएगा इसको हम लोग कौन सी रेशो में बांट देंगे जी, 15,52,500। अब इस अमाउंट को मैं किस रेशो में बांटूंगा जी, न्यू रेशो, तो एल का शेयर आ जाएगा 15,52500 इंटू 2/3, एम का आ जाएगा 15,2500 इंटू 1/3, ये मेरे पास बन रहा है 10,35,000 और 517500। ये आपकी पुरानी कैपिटल, ये आपके पास क्या आ गई, नई कैपिटल, उसको यहां लिख दिया टू बैलेंस सीडी 1035517500। पहले जो भी डिफरेंस होता था ना वो कहता था बाय कैश अकाउंट एडजस्ट करो, बट इसमें वो क्या बोल रहा है, करंट अकाउंट। तो जिधर भी कम है, पैसे किधर कम है, इस साइड पे, यहां क्या आ जाएगा, बाय एल्स करंट अकाउंट। ठीक है जी, एल्स करंट अकाउंट में कितना आ जाएगा, 1,20,000। फिर पैसा इस साइड पे कम आ गया तो इधर क्या आ जाएगा, टू एम्स करंट अकाउंट 1,20,000। एडजस्टमेंट कैपिटल में सेम ही आएगा, जब भी कैपिटल एडजस्ट करनी है, जो लेके आएगा जो एडजस्ट करेंगे सेम अमाउंट आ जाएंगे। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। अगला केस, अभी तक ना हम लोग ने एडजस्टमेंट कैपिटल की थी। एडजस्टमेंट कैपिटल के अंदर ना अभी तक जो मैंने केसेस किए, एक केस के अंदर तो हमने क्या किया, सिर्फ उसकी पेमेंट करी, सबसे पहले वाला केस। अगले वाले केस के अंदर हमने ए और बी की कैपिटल सेटल करी। अब इस केस में वो क्या चाहता है, एक तो रिटायरमेंट भी हो जाए, बंदा रिटायर भी हो जाए, सेटल भी हो जाए और ए और बी की कैपिटल एडजस्ट भी हो जाए। तो एक ही क्वेश्चन में तीन चीज़ें चाहता है। तो ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने उसकी पेमेंट भी करनी है, ए और बी की कैपिटल एडजस्ट भी करनी है। पढ़ लेते जी कैसे क्या क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5 देयर कैपिटल अकाउंट शोज द बैलेंस ऑफ 30, 50 एंड 20,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये लास्ट में बैलेंस सीडी है जो मैं निकालता हूँ कि कितना दे दिया, 30, 50, 20। सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट सी विल बी पेड in cash bought by A and B in such a manner that their capital is in proportion of their new profit sharing ratio which was 3:2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये क्या चाहते हैं ए और बी कि भैया एक तो हम सी की पेमेंट कर दें, कर दो, अच्छी बात है, साथ साथ अपनी कैपिटल प्रोपोर्शन में भी ले आओ। ठीक है जी, तो वही सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, एनआर। पुरानी रेशो क्या थी, 3:5 और इसने न्यू रेशो दे दी, न्यू रेशो कितनी दे दी है, 3:2। तो एनआर हमने लिख ली 3:2। सेकेंड स्टेप, अपना हर क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, सिर्फ सेकेंड स्टेप बदलने वाला है, फाइंड द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। अब फर्म की रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है मैं ये निकाल रहा हूँ। रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है, एक तो ए और बी अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ए प्लस बी की कैपिटल को जोड़ो, प्लस सी की पेमेंट भी करनी है, मतलब उसकी कैपिटल भी तो कम हो जाएगी, तो सी की कैपिटल को भी जोड़ दो, मतलब तीनों की कैपिटल्स को जोड़ दो। तो ये कितना आ गया, 30,000, 50,000, 20,000, टोटल कितना आ गया जी, 1,00,000। अगला स्टेप क्या था, इसको न्यू रेशो में बांट दो, डिवाइड द अमाउंट इन द न्यू रेशो। अब 1,00,000 को मैंने न्यू रेशो में बांट दी, न्यू रेशो क्या थी,
3:2, 3/5 और 2/5, मतलब ए की कैपिटल कितनी आ जाएगी 60,000, बी की कितनी आ जाएगी 40,000। ठीक है जी, ए की भी आ गई और बी की भी आ गई। अगला स्टेप क्या था, फाइंड दी सरप्लस एंड दी डेफिसिट। कहाँ से निकलता था, ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल। ए की ओल्ड कितनी थी 30,000, नई कितनी आ रही है 60,000, तो भाई के बाद 30,000 रुपये का क्या है डेफिसिट। बी की ओल्ड कितनी थी 50,000, नई कितनी आ रही है 40,000, 10,000 रुपये का उसके पास क्या है सरप्लस। तो जिसके पास डेफिसिट है वो पैसा ले आए, लेके आने की क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू ए 30,000 30,000। जिसके पास सरप्लस है वो लेके चला जाए बी टू बैंक। और सी को तो हमने पैसे देने ही देने, कितने रुपए देने हैं सी को हमने 20,000, एंट्री क्या बन जाएगी सी टू बैंक 20,000 20,000। अगर अब आप प्रैक्टिकली देखो तो क्या हुआ, ए कितने लेके आया 30,000, 10,000 किसको दे दिए बी को, 20,000 किसको दे दिए सी को। हमें तीन चीज़ें थी रिक्वायर्ड क्वेश्चन में, एक तो सी की पेमेंट होगी, ठीक है जी। दूसरी चीज़ क्या थी रिक्वायर्ड, उनकी कैपिटल एडजस्ट हो रहे। अब ए की कैपिटल 30 से कितनी होगी 60 और बी की कैपिटल भी एडजस्ट होगी। यही दो चीज़ें जरूरत थी, हमने करके दिखा दी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एज एट 31 मार्च 2018। तो हमें पुरानी रेशियो क्या दे दी 5:3:2, ठीक है जी। देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर ऑन दिस डेट क्यू डिसाइडेड टू रिटायर, क्यू रिटायर हो गया जी, ठीक है जी। एंड पढ़ लेते हैं, कोई एन वाला पॉइंट है यहाँ गिवन है जी। क्यू वॉज पेड थ्रू कैश brought in by P and R in such a way that their capital is in proportion of the new profit sharing ratio which was 3:2। मतलब क्वेश्चन में NR गिवन है, कितने गिवन है जी 3:2। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो, निकालो जी। देखो जी गेनिंग रेशियो कितनी आ रही है, वन इज टू टू। लो जी गेनिंग रेशियो आ गई 1:2। अब जर्नल एंट्री वाले पार्ट पे चलते हैं। जर्नल एंट्री पहली किसकी बनेगी जी गुडविल की। गुडविल फर्म की कितने गिवन है जी 19,000। ये तो फर्म की गुडविल गिवन है 19,000, उसके अंदर रिटायर कौन सा बंदा हुआ है क्यू, उसका शेयर कितना है 3/10, कितना आ गया जी 5,700। अब इसको बांटेंगे, इसको बांटने की एंट्री गुडविल की रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो क्या हो जाएगा PR2Q। 5,700 को रेशियो में बांट दी, रेशियो क्या थी 3:2, सॉरी 1:2। ये आ गया जी 1900 और 3800। लो जी गुडविल की एंट्री डन। अगली एंट्री करनी है रिजर्व की। देखो लायबिलिटी साइड में रिजर्व है या नहीं है कितने का रिजर्व है जी 3,000। लायबिलिटी में है, बैलेंस क्रेडिट है, बांटेंगे तो डेबिट। एंट्री क्या बन जाएगी रिजर्व्स 2Q 2R। 3,000 के रिजर्व 5 से 2 में बांट दिए, कितना आ गया जी 1,500 900 600 रिजर्व्स टू P2Q 2R। चले नेक्स्ट। इसके बाद अगला, इधर तो कुछ है ही नहीं। देखो असेट साइड में कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो गुडविल रिजर्व की एंट्री होगी। अगला मुझे क्या बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। इधर लॉस और इधर गेन। यहाँ लिखा हुआ फिगर सेट्स आर वैल्यूड एट 30,000। फिगर सेट्स पहले कितने की थी 25, अब कितनी की आ गई 30,000, तो क्या हो गया जी गेन। तो यहाँ क्या आ गया जी बाय फिगर सेट्स, कितने की जी 5,000। स्टॉक वॉज कंसिडर्ड एट 10,000, स्टॉक 11,000, सॉरी स्टॉक कितने पे आ गया 10,000। स्टॉक पहले कितने का था 11, अब कितने पे आ गया 10,000। कितने से बढ़ गया 1,000 से कम हो गया, तो यहाँ डाल दिया जी टू स्टॉक 1,000। उसके बाद तो और कुछ है ही नहीं, बस यहाँ से इसका टोटल करते हैं 5,000, यहाँ से इसका टोटल किया कितना आ गया 1,000, जो बच गया ये क्या आ गया जी टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, कितने का जी 4,000। टोटल कर दिया 5,000, टोटल कर दिया 5,000। अब प्रॉफिट आ गया जी कितने का 4,000। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री रीवैल्यूएशन 2P 2Q 2R। 4,000 को हमने रेशो में बांट दिया 5:3:2 में, 2,000 1,200 800, ठीक है जी। अब एक एक करके क्या करते हैं जी अपनी लेजर पोस्टेज। यह आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ABC की कैपिटल कितनी थी जी 20 10 और 8, ठीक है जी। अगला एंट्री PR2Q, P और R का काउंट क्या हो गया जी डेबिट, किसकी वजह से
2Q 1900 और 3800, ठीक है जी। उसके बाद रिजर्व्स टू P2 Q2 R, तीनों के अकाउंट क्या हो गए क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय रिजर्व्स 1500 900 600। पहले आप उनका क्रेडिट तो करो क्यू का। अच्छा यहाँ पे क्यू का क्रेडिट करना रहेगा जी, बाय P बाय R 1900 और 3800। एक और एंट्री क्या थी, रीवैल्यूएशन टू P2 Q2 R, यहाँ पे क्या आ गया जी, बाय रीवैल्यूएशन 2000 1200 800। बस कुछ भी नहीं है, टोटल कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD, ठीक है जी। ये आ गया 23500 माइनस ये 1900, कितना आ गया जी, 21600, 8000 9400 माइनस 5600 और 10 17800, इधर भी डाल दीजिए 17800। यहाँ से टोटल कर दिया 23500 17800 9400। लो जी, इस CD को यहाँ पे क्या करेंगे, BD बाय बैलेंस BD 21600 17800 5600। CD यहाँ पे क्या उतार दिया जी, उसका BD। अब लास्ट स्टेप पे चलते, जो उसने बोला हुआ है, उसने बोला था कि भैया द रिक्वायर्ड अमाउंट पेबल टू C विल बी बॉट बाय P and R by Q विल बी बॉट बाय P and R इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल इज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रोपोर्शन रेशियो। जो अभी सीखा था अब उसको अप्लाई करने की बारी आ गई। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या देख रहा था, NR वो तो गिवन है 3:2। सेकेंड स्टेप में क्या करूँगा, P प्लस Q प्लस R, तीनों की कैपिटल के बैलेंसेस को जोड़ देना। क्लोजिंग बैलेंस जोड़ने हर बार एडजस्टमेंट कैपिटल में, कई मूरों को ऊपर वाले जोड़ के आ जाते हैं। कितना है जी ये, 21600 प्लस 17800 प्लस 5600, 45000 बनेगा जी। नहीं गिन लेते एक बार फिर भी, ये आ गया जी 45,000। अब अगला स्टेप क्या है, इसको हमने कौन सी रेशो में बांटना है, न्यू रेशो। इस 45,000 को न्यू रेशो में बांट दिया। न्यू रेशो क्या थी, 3/5 और 2/5। ये P की, ये R की, 27,000 और कितनी आ गई जी, 18,000। ठीक है जी। अगला स्टेप क्या था हमारे पास, हम क्या निकालेंगे, सरप्लस और डेफिसिट। कहाँ से निकालते थे, ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल। तो A की ओल्ड कितनी थी, वही मतलब P की ओल्ड, ये अभी हमने निकाली 21,600। नई कितनी आ रही है जी, 27,000, मतलब कितने की कमी है, 5,400। सिमिलरली Q को तो पेमेंट करनी है, उसका तो कुछ पंगा ही नहीं है। R की पुरानी कितनी थी, 5,600। नई कितनी आ रही है जी, 18,000। कितने की कमी है जी, 12,400। ये 5,400 लेके आएगा, लेके आने की क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू P। R कितने लेके आएगा, 12,400। एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू R। Q को पेमेंट मुंह पे मारेंगे, एंट्री क्या बनेगी, Q टू बैंक। 17,800 17,800। ये देखो, ये इतने ही पैसे लेके आए जितने की उसकी पेमेंट करनी थी। सारा गेम मतलब हमें क्लोजिंग बैलेंसेस पे करना है। सारी गेम ही क्लोजिंग पे करनी। तो यहाँ आ गया जी बाय बैंक 5,400 12,400, और यहाँ आ गया जी टू बैंक, कितना आ गया जी, हमने कितनी पेमेंट करी है, 17,800 टोटल। और ये क्या आ गया, टू बैलेंस CD, ये आ जाएगा 27,000, और ये कितना आ गया जी, 18,000। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, तो अगला लास्ट पार्ट, सबसे लास्ट केस, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में चाहिए होंगी। लिख रहा है जी ABNCR पार्टनर्स, गरीब सी बैलेंस शीट बनी दिखा दी है। वैसे तो बड़ी होगी पेपर में, बट ये एक एक्सट्रैक्ट है जिसके हिसाब से हम अपना केस समझेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। नीचे लिखे ना, देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 35, 45 एंड 15,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। हमने अपना क्वेश्चन इस पे करना है, 35, 45 एंड 15। C रिटायर्स एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट C विल बी पेड बाय कैश बॉट बाय A एंड B। अब C रिटायर हो गया, क्या क्या चीज़ डिसाइड की गई कि भैया A और B पहले तो C को ला के पैसे देंगे,
सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शन, एक अपनी कैपिटल को क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट भी करेंगे। एंड दे ऑल्सो डिसाइडेड टू लीव अ बैलेंस ऑफ 10,000 इन देयर बैंक अकाउंट, और तो और बैंक अकाउंट के अंदर भी 10,000 रुपये छोड़ेंगे, जबकि पहले से बैंक अकाउंट के अंदर कितने हैं जी, 5,000। मतलब इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है, सी की पेमेंट, कैपिटल की एडजस्टमेंट और बैंक का बैलेंस। तो अब हम जो चीज़ रिक्वायर्ड है उसको ही प्लस कर देंगे कैपिटल के अंदर। सबसे पहला स्टेप हमने क्या निकालनी है जी, एनआर। एनआर क्या आ जाएगी, सी रिटायर हो गया तो 3:2। अगला स्टेप मुझे क्या निकालनी है जी, कैपिटल ऑफ द फर्म। कैपिटल ऑफ द फर्म में मैं क्या जोड़ूंगा, ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल, ए और बी की तो कैपिटल एडजस्ट करनी है तो जोड़ दी, सी की पेमेंट करनी है तो उसको जोड़ दिया, प्लस द न्यू बैलेंस ऑफ द बैंक, माइनस क्या कर देंगे, ओल्ड बैलेंस, या सिंपल जो डिफरेंस है वो डाल देना। ठीक है जी, तो ए की कैपिटल कितनी थी 35, बी की कितनी है जी 45, सी की कितनी है 15,000, नया बैलेंस कितना चाहिए बैंक के अंदर होना, कितना चाहिए 10,000, पुराना कितना था जी 5,000। इस नए बैलेंस की जगह लिखा होगा वर्किंग कैपिटल, वर्ड भी लिखा आ सकता है। दे डिसाइडेड टू लीव अ बैलेंस और रुपीज 10,000 फॉर वर्किंग कैपिटल, बात तो सेम ही है। ठीक है जी, सबको जोड़ लेते हैं जी, ये बन जाएगा मेरे पास 5,000 रुपये प्लस करना है 1 लाख रुपये। ठीक है जी, अगला स्टेप क्या था आपके पास, बोलो, इसको एनआर में डिवाइड करना है। 1 लाख को मैंने एनआर में बांट दिया, एनआर कितनी थी 3/5 और 2/5, तो ए का शेयर कितना आ गया जी 60,000, बी का कितना आ गया जी 40,000। अगला फोर्थ स्टेप मुझे क्या निकालना है, सरप्लस इन द डेफिसिट। कहाँ से निकलता था, ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू कैपिटल। ए की पुरानी कितनी थी 60, नहीं सॉरी, ए की पुरानी कितनी थी 35, नई कितनी आ रही है जी 60, कितने की कमी है जी 25,000 रुपये का डेफिसिट। पी की पुरानी 45, नई कितनी आ रही है जी 40, 5,000 रुपये का क्या है सरप्लस, और सी गरीब को तो पेमेंट करनी ही करनी है। तो अब एंट्री कर लेते हैं, पहले 25,000 का डेफिसिट, क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू ए 25,000, बी टू बैंक 5,000, और सी को कितने मुंह पे मारने हैं जी 15,000, सी टू बैंक कितने दे दिए जी हमने उसको 15,000। सी टू बैंक वाली एंट्री में और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि इन्होंने लीवर बैलेंस भी लिखा नहीं, वो अपने आप हो गया ना, देखो सुनो, ये 25,000 रुपये लेके आए, हाँ 5,000 रुपये ये ले गए, हाँ 15,000 ये ले गया, 25 में से कितने चले गए 20,000, बैलेंस कितना बचा 5, पुराना कितना था 5, कैश की जिम्मे 10,000 पड़े, वो छेड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप एडजस्ट हो गए हमारी इंटरेस्ट की वजह से। क्वेश्चन करते हैं और समझ में आ जाए। हॉट्स का 10 लास्ट केस है जी, कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट वाज गिवन एज अंडर। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे दिक्कत वाली है भाई, क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है, रेशियो गिवन ना तो क्या लेनी है जी इक्वल, कहीं ढूंढते ना रह जाना भैया, नहीं ओल्ड रेशियो ही नहीं है। ठीक है जी, तो न्यू रेशियो गिवन है जी कितनी है 5:3। अब मुझे क्या निकालनी है जी गेयरिंग रेशियो। गेयरिंग रेशियो हमारी निकल रही है इस क्वेश्चन में, निकाल लेते हैं गेयरिंग रेशियो 7:1। ठीक है जी, अब मुझे क्या बनानी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री सबसे पहले किसकी बनेगी जी गुडविल की। यहाँ लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,200। बंदा कौन सा रिटायर हुआ है बी, अमाउंट कितना आ गया जी 1400। रिटायरिंग एंट्री क्या बन जाएगी ए सी टू बी। इस 1400 रुपए को हम लोगों ने अपनी रेशियो में बांट दिया। रेशियो क्या थी 7:1, आ गया 1,225 और 175। ठीक है जी, ये हमारी किसकी एंट्री बन गई जी गुडविल की। ठीक है जी, अब अगली एंट्री मुझे किसकी बनानी है रिजर्व्स की। लायबिलिटी साइड में देखो रिजर्व है, कितने का रिजर्व है जी 3,000। तो रिजर्व को बांटो, एंट्री क्या बन जाएगी रिजर्व 2A 2B 2C। 3,000 के रिजर्व को बांट दिया इक्वली, कितना आ गया जी 1,000 1,000 1,000। और तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, गुड भी बढ़ गया रिजर्व भी बढ़ गया। अब आगे रीवैल्यूएशन पे, एक साइड पे लॉस और दूसरी साइड पे गेन। पहला लिखा हुआ रिड्यूस स्टॉक बाय एंड फर्नीचर बाय 5 and 10%। तो लॉस हो गया, यहाँ क्या लिख देंगे टू स्टॉक 530। 10,600 का 5% कितना आ गया जी 530। टू फर्नीचर कितना आ गया जी 2,000 का 10% कितना आ गया जी 200 रुपए। अगला आ गया राउंड रेंट आउटस्टैंडिंग वाज 260 रुपए देना है।
तो ये क्या हो गया, लॉस, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो टू रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का आ गया जी? डेटर मिस करा। अच्छा एक पॉइंट रह गया, टू प्रोवाइड प्रोविजन फॉर 5% ऑफ द डेटर, डेटर के ऊपर 5% का क्या लगाना है, प्रोविजन, तो वो क्या आ गया जी, टू प्रोविजन, कितना आ गया जी, 450 रुपीज। और कुछ है नहीं है जी, बस इसका टोटल करते हैं जी, ये हमारे पास बच गया 1440, कितने का क्या आ गया जी हमारे पास, लॉस ऑफ 1440। चलो जी अब लॉस को बांटेंगे, एंट्री बोलो, ए बी सी टू वेरी गुड जी, ए बी सी टू रीवैल्यूएशन, 1440 को बांट दिया हमने रेशियो में इक्वली 1:1 में, कितना आ गया जी, 480 480 480। ठीक है, लास्ट स्टेप मुझे क्या करनी है, अपनी एंट्रीज की वैल्यू पोस्टिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एबीसी की कैपिटल कितनी है जी, 8000 6000 4000। पहली एंट्री थी ए सी टू बी, ए और सी का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट, किसकी वजह से, टू बी, और बी का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाय ए एंड बाय सी। रिजर्व्स टू ए टू बी टू सी, यहाँ क्या आ गया जी, बाय रिजर्व्स 1000 1000 1000। फिर एबीसी टू रिवैल्यूएशन, यहाँ क्या डाल दिया, टू रिवैल्यूएशन 480 480 एंड 480। ठीक है जी, बस टोटल यहाँ से क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सी डी, यहाँ से इसका टोटल, यहाँ से इसका टोटल, बैलेंस आ रहा है 7295 7920 4345 की सीडी को उठा के यहाँ फेंकूंगा, क्या क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस बीडी 7295 7920 4345। लो जी यहाँ सीडी बीडी तक कर दिया। अब अपनी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जो उसको करके दिखाना है कि वो कैसे करने की बात कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है उन्होंने क्या क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया एक तो कैपिटल रेशियो में है, दूसरी बात ये कैपिटल को एडजस्ट भी करना है, तीसरी बात बी को पे भी ऐसे करना है कि बैंक के अंदर कितना बैलेंस बच जाए, 1000 रुपए। यही तो कह रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, पहला स्टेप वी विल फाइंड दी एनआर, एनआर कितनी आएगी, 5:3। सेकंड स्टेप वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। रिक्वायर्ड कैपिटल कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस न्यू बैलेंस माइनस ओल्ड बैलेंस। ठीक है जी, तो ए का कितना था, 7295 7920 4345। बैंक के अंदर कितने रुपए चाहिए, 1000 रुपए। पहले कितने पड़े हुए हैं, 6496, उसे क्या कर दिया जी, माइनस। ये सब करने के बाद मेरी कैपिटल आ गई 14064, तीनों को प्लस किया, उसको लास्ट में माइनस करके मेरी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 14064। इसको मैं क्या करूंगा जी, न्यू रेशियो में डिवाइड, 14064 इंटू 5/8 और 3/8। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास डिवाइड करके 8790 एंड 5274। ठीक है जी, लास्ट स्टेप मुझे क्या निकालना था, सरप्लस एंड डेफिसिट। कहां से निकलता था, ओल्ड कैपिटल माइनस न्यू। ए की ओल्ड कितनी थी, 7295 माइनस 8790, मतलब इसके पास क्या आ रहा है, डेफिसिट कितने का, 1495। बी को तो पे ही करना है, नहीं हाँ बी को तो पे करना है। और सी की पुरानी कैपिटल कितनी थी, 4345 और नई हमने कितनी निकाली है, 5274, ये वाली कैपिटल नई वाली माइनस कर दिया जी। इसके बाद भी क्या आ गया, डेफिसिट कितने रुपीस का, 929। ठीक है जी, अब जिसके पास डेफिसिट है वो पैसा लेके आएगा, क्या एंट्री बनेगी, एंट्री की सबकी पोस्टिंग कर रहा हूं, बैंक 2A 1495 1495। सी को कितने पे करने हैं, 929। एंट्री क्या बनेगी, बैंक 2C 929 929। और बी के मुंह पे पेमेंट मारेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, B2 बैंक 7920 7920। बस हो गई, पोस्टिंग कर देते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, बाय बैंक 1495, यहाँ आ जाएगा 929, इधर क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, पेमेंट जो करनी है कितने की, 7920। यहाँ से इस पूरे का टोटल, यहाँ से इस पूरे का टोटल
जो बच गया वो यहाँ से क्या आ गया 2 बैलेंस CD 8790 5274 क्वेश्चन